एक घर है और इस घर में दो बच्चे हैं। मान लेते हैं, चलिए इनका हम नाम रख ले रहे हैं। इनका नाम नेहा और राहुल। ये दो बच्चे इस घर के हैं। अब नेहा को जो टेस्ट में नंबर मिले हैं वो मिले हैं 25 में से 13 नंबर मिले हैं और राहुल को मिले हैं 20 में से 12 नंबर मिले हैं। अब देखिए ये नंबर दोनों बच्चों को मिले हैं और ये कॉपी आपके सामने आया। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इसमें आप बताइए कि किन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, नेहा जी ने कि राहुल जी ने, किसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए हम आपसे एक और क्वेश्चन कह रहे हैं, एक और प्रश्न की हम चर्चा यहां पे कर दें। अगर मान लीजिए किसी ने बताया कि मेरा हाई स्कूल में 600 में से 330 नंबर है और इंटर में कितना है 500 में से 325 नंबर है। या फिर हम भी ऐसे ही जनरली पूछते हैं, जब घर में बच्चे आ जाते हैं तो उनसे पूछते हैं आपका इंटर में कितना नंबर था, हाई स्कूल में कितना नंबर था। तो मान लीजिए ये दो नंबर मुझे मिले। देखिए हाई स्कूल में जनरली हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 600 और इंटर में 500 पूर्णांक होता है। तो अब यहाँ पर हमें किसी ने बताया, अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं, या मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसके नंबर इसमें ज्यादा हैं इन दोनों में। या फिर अगर हम इधर की बात करें तो इधर किसके मार्क्स कौन से इंटर में ज्यादा हैं कि हाई स्कूल में। जैसे 10th में आपका 600 पूर्णांक होता है और इंटर में क्या होता है 500 पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, ये डिसाइड होगा कैसे, नंबर से प्रतिशत कैसे निकालें। हमें नंबर दिखाई दिया, देखते ही हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसके मार्क्स ज्यादा है या किसके मार्क्स कम है। इसके लिए हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा, यानी ये सारे नंबर्स को हमें परसेंट के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो ये हम परसेंट के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा नंबर ज्यादा है और कौन सा कम है, और यहां पर देखकर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर ज्यादा है या कौन सा कम है। तो आइए देखते हैं कि हम सेकेंडों के अंदर कैसे पता करें। अब देखते ही हम नंबर कैसे पता करें। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडों में ये नंबर हमें पता करने के लिए सिर्फ हमें दो काम करना है, ठीक है। और वो दो काम करने में 2 सेकंड लगेंगे, फट से पता हो जाएगा कि इसमें किसका नंबर ज्यादा है और किसका कम है। क्योंकि ऐसे देखने पर ये वाला ज्यादा लग रहा है और ये वाला लग रहा है कम, लेकिन ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर नीचे पूर्णांक 25 है और यहां पर क्या है 20 है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसका परसेंट, नंबर से प्रतिशत हमें निकालना है, हमें इसको प्रतिशत फॉर्म में बदलना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए दो चीजें हैं और उसमें 2 सेकंड लगेंगे। देखिए परसेंट में बदलने के लिए, देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो अगर कोई अंक कोई ऊपर कुछ भी हो, नीचे हर में हमें 100 ही होना चाहिए। तो अब जैसे कि मान लीजिए ऊपर अगर यहां पर 21/100 है तो हम इसको 21% लिख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमें हर में 100 बनाना है। क्या बनाना है? 100। तो अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहां नीचे जितना भी आपका पूर्णांक है उसमें आपको गुना करके देखना है कि कितनी बार में 100 आता है। तो देखिए यहां हमें 100 बनाना है। अब 100 बनाने के लिए हम यहां क्या करेंगे, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 25 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 25 एक का 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। यानी कि 4 बार में क्या आ रहा है 100 आ रहा है। और देखिए 4 बार में हमारा ये नीचे 100 आ गया और यही है हम नीचे 100 करना चाहते हैं। तो अब देखिए जब 4 से नीचे गुना हुआ तो गणित का जो होता है सिद्धांत वो बराबरी का होता है। तो देखिए यहाँ ऊपर अंश है नीचे हर है। अगर हम हर में 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये हो गया 4 और ये जब 4 से गुना होगा तो ये हो जाएगा कितना 13 चौका 52। कितना होगा ये
13 चौका 52, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यानी कि यहाँ पे ये 52/100 हो गया, यानी कि अगर ये 13/25 को अगर हम परसेंट में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं 52%। तो देखिए हमें पता चल गया ये कितना है 52%, ये कितना है 52%। अब आइए दूसरा वाला भी हम परसेंट में चेंज करते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है 12 मिला हुआ है 20 में से, 12 मिला हुआ है 20 में से। तो अब देखिए नीचे हमें यहां पर भी 100 बनाना है, यहां पे नीचे क्या बनाना है 100। जब नीचे हमें 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 100 आ जाएगा और हमारा उद्देश्य क्या है हर में 100 बनाना। तो यहां पर अब देखिए नीचे 100 हो चुका है, 5 से गुणा हमने किया है तो हमें ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब देखिए यहां पर ये जो 12 नंबर मिला था हमें 20 में से, इसका परसेंट करने पर यहां 60/100 आ रहा है। और अगर हम बटा से 100 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा परसेंट बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से यहां आ रहा है 60%। तो देखिए ये नंबर हमारे सामने आया, हमने डिसाइड किया। अगर ऊपर से हम देख के किए तो देखिए ये ज्यादा था ये कम, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो देखिए इनका परसेंटेज कितना है 52। यानी अगर 100 के हिसाब से आंकड़ा बैठाया जाए तो ये जो 25 में से 13 नंबर है इसका जो आ रहा है 52% आ रहा है, और जबकि इसका कितना आ रहा है, इसका परसेंट आ रहा है 60। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला राहुल का नंबर नेहा के नंबर से क्या है ज्यादा है वास्तव में। लेकिन ऐसे नॉर्मली देखने पर हमें ये लग रहा है कि नेहा का नंबर ज्यादा है और राहुल का कम। तो कोई भी नंबर आपके सामने आए, आप भैया हैं, आप दीदी हैं, आप गार्जियन हैं, तो ये अक्सर आपको फेस करना पड़ता होगा। और यहां पर एक बहुत अच्छा तरीका आपको मिल गया कि आप नंबर से प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर हम देखते हैं। देखिए यहां पर दो ही तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो पूर्णांक 100 से कम हो या फिर 100 से ज्यादा। तो यहां पर एक जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो तो इस तरह का रहेगा, और जनरली टेस्ट में 100 से कम अंकों के पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर पूर्णांक हमारे 100 से ज्यादा भी चले जाते हैं। तो अब आइए ये प्रॉब्लम भी हम लोग इसका भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि हम यहां पर क्या करें और कैसे पता लगाएं कि 10th में ज्यादा मार्क्स है, वास्तव में 10th में ज्यादा मार्क्स है कि 12th में, यानी कि 10 में ज्यादा नंबर पाया गया है कि 12 में। तो देखिए यहां पर हम इसको लिख ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं ये 600 में से कितना नंबर है, 600 में से है ये 330 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो हम बेसिक ट्रिक लेकर चले थे, यहां पर जो ये स्टार पॉइंट हम लोग लेकर चले थे, यहां पर भी वही चीज हमें करना है। यहां पर क्या था 100 से कम था पूर्णांक, तो हमें 100 तक पहुंचना था। कहां पहुंचना था 100 तक। अब यहां पर क्या है, यहां पर 100 से अधिक है तो इसको भी हमें 100 तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे 100 से कम पूर्णांक में। तो यहां आपको यही ध्यान रखना है कि जो 100 से कम होगा यहां पर आपको गुना करना है, और जो 100 से ज्यादा पूर्णांक है यहां आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसको हमें चेंज करना है, तो यानी कि हमें बटा में 100 लाना है। अब बटा में 100 कैसे आएगा, तो देखिए यहां पर हम इसमें 6 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 600 है, इसको 6 भाग करेंगे तभी तो 100 आएगा। अब जब नीचे 6 से भाग करना पड़ रहा है तो ऊपर भी 6 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे जब भाग हम करेंगे, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए नीचे भाग करने पर देखिए कितना होगा 6 का 6 और 2 0, नीचे तो 100 हो गया। ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिए यहाँ 33 है, 6 पंजे 30। अब देखिए 3 बचा है, 33 था, 6 पंजे 30, 3 बचा है, फिर से 30 हो गया, 6 पंजे 30। तो अब यहां पर देखिए ये फिर से हमारा 100 के फॉर्मेट में नीचे आ चुका है, और हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 55
परसेंट। इसका मतलब ये जो नंबर है 10 वाला, इसका जो परसेंट है वो कितना है, 55% है। ठीक है, अब आइए इंटर वाला जो नंबर है इसको भी हम चेंज यहां कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है 325 और यहां पे क्या है 500। और हमारा नियम, हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारा ट्रिक क्या कहता है कि हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर बटा में 100 ही लाना है। तो अब देखिए यहां 600 था तो 6 से हुआ है, अब यहां 500 है तो कैसे करना पड़ेगा, यहां हमें 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप अपने माइंड में ट्रिक भी बैठा लीजिए, माइंड में क्या फिट कर लीजिए, जितना 100 है उतने से ही आपको भाग करना है। अगर यहां 1200 होता तो आप 12 से भाग करते, अगर यहां 900 होता तो 9 से, 700 होता तो 7 से। ठीक है, ये ट्रिक के रूप में बैठा लीजिए। तो देखिए यहां पर जब आप करेंगे तो देखिए 5 1 का 5 नीचे तो 100 बन गया। आइए ऊपर भाग करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए 5 छक्का 30, तो देखिए ये 32 है, 2 बचा और 5 पीछे है, 25 हो गया, 5 पचे 25। अब देखिए नीचे हमें 100 मिल चुका है तो हम इसको परसेंट में लिख सकते हैं। यहां पर ये है 65%। तो यहां पर देखिए 10th वाला जो नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है वो 55% है और जो 12th वाला नंबर है वो कितना है, 65% है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर भी हमारे साथ धोखा हो जाता अगर हम सिर्फ ऊपर वाला नंबर देखकर डिसाइड करते तो, क्योंकि देखिए यहां पे 330 है और यहां पे 325 ही है। तो अगर हम नीचे का ध्यान न दें तब तो हमें ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा है और ये कम है, लेकिन हमें वैसा हम तब करेंगे जब ये नीचे दोनों बराबर हों। जब अगर आपका पूर्णांक अलग अलग है, यानी कि जितने में से जितना नंबर मिला है, तो इसके लिए आपको प्रतिशत ही निकालना पड़ेगा। नंबर से प्रतिशत कैसे निकालें, तो इस तरह से देखिए हमने डिसाइड कर लिया कि 10th में नंबर कम था और 12th में जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, जो नंबर पाया गया है वो 12th में ज्यादा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ये टॉपिक आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आप अक्सर ही फेस करते होंगे, क्योंकि हर लोगों के घर में बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, टेस्ट में, ट्यूशन में, हर जगह ये चीज गार्जियन के सामने आता है। फ्रेंड्स, आप अपने आप को भी चेक कर लीजिए कि आप ठीक ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। यहां मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको आप करिए और कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। चलिए 2 नंबर मैं यहां पर दे रहा हूं, आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, फर्स्ट की सेकंड, और 2 नंबर मैं यहां दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 600 में से 336 नंबर और 500 में से 295 नंबर, और ऊपर वाला क्या है 10 में से 6 नंबर और 20 में से 11 नंबर। आपको दोनों में बताना है कि किसका परसेंट कितना है और किसने कम प्रदर्शन किया है, किसने ज्यादा मेहनत की है और किसने कम। ऐसी ही जरूरी वीडियोज आपसे मिस न होने पाए और आप हिसाब किताब में कहीं पीछे न रह जाएं, इसके लिए ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।